पूरी दुनिया में तेल की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। होर्मुज से जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि होर्मुज से होकर एक तेल टैंकर जहाज बुधवार को मुंबई पहुंच गया, जिससे करीब 1.5 लाख क्रूड ऑयल भारत लाया जा चुका है। ये चालक जहां अपने चालक दल की चालाकी के कारण यहां पर पहुंचा है, जिससे नेविगेशन सिस्टम को चकमा दिया था। 3 मार्च को सऊदी अरब के रास तानूरा टर्मिनल से रवाना हुआ लाइबेरिया के झंडे वाला शेनलोंग जहाज बुधवार को मुंबई पहुंच गया। जहाज के चालक दल ने इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन उपकरणों की अनुपस्थिति के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट को पार किया। जहाज के कप्तान के मुताबिक रास्ते में जहाज के जीपीएस सिग्नल कई बार खो गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। जीपीएस के बिना जहाज चलाना एक चुनौती थी, जिससे यात्रा कठिन जरूर हुई, लेकिन चालक दल ईंधन की आपूर्ति की कमी के समय देश के लिए कुछ कच्चा तेल ले आने में सफल रहा। मुंबई के अरबी महासागर में ऐसा का नज़ारा आपने कभी देखा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बोट नहीं तो ये एक वेसल है। ये वेसल सबसे खतरनाक जगहों से गुजर कर आ चुका है। यदि अगर देखें तो जो ईरान इराक के वॉर में हमरास करके जो जगह है, वहाँ से ये शिलोंग नामक ये एक जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर भारत में आया है। यदि अगर देखें तो जब ये पूरी तरह से वहाँ पर युद्ध छेड़ा गया था, उसी के बीच में ये शिलोंग नामक जहाज़ वहाँ पर अटका था और वहाँ से ही इसके कप्तान ने बहुत चतुराई से अपनी सिग्नल यंत्रणा को आपे में लाकर यहाँ पर ये पूरा सिग्नल की यंत्रणा बंद करने के बाद पूरे की तरह वो अरबी महासागर में आ चुका है। यदि अगर देखें तो जो सऊदी का जो रूट था और वहाँ की जो ये थी, जो सरकार ने जिस हिसाब से वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई थी, इसमें ये भारत का जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर आ रहा था भारत में। और ये अब पहला जो शिप है जो युद्ध के वहाँ के रेंज से बाहर निकलकर यहाँ आया है। इस जहाज पर 29 भारतीय, पाकिस्तानी और फिलिपिनो चालक दल के सदस्य सवार हैं। मुंबई तट के पास बुचर आइलैंड पर 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल पहुंचाने के बाद जहाज शुक्रवार रात को फुजैरा बंदरगाह के लिए रवाना होगा। ये ऑयल अब माहुल नाम के रिफाइनरीज में जाएगा। ये बूचर आइलैंड के पास मुंबई के सटे हुए एक आइलैंड है, वहाँ पर बूचर आइलैंड के जेटी नंबर 5 पर ये लगाया हुआ है। यदि अगर देखें तो यहाँ पर पूरा ये क्रूड ऑयल से भरा हुआ जहाज़ था। इस जहाज़ को अगर ध्यान में रखें तो बहुत महत्वपूर्ण कामगिरी इसके कप्तान ने की है, क्योंकि जब यहाँ पर युद्ध का संग्राम का चल रहा था और युद्ध बहुत ही चरण सीमा पर था, तभी वहाँ से बचकर कि एक जहाज़ यहाँ पर आया है और ख़ास करके इसके कप्तान ने एक सूझबूझ भरी नीति अपनाई। इसके बाद ये कच्चा तेल पूर्वी मुंबई के माहुल स्थित रिफाइनरियों में भेजा जाएगा। कुरू के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब में ऊपर से कुछ लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे, लेकिन कोई सैन्य संघर्ष नहीं हुआ। एथेंस स्थित डायनाकॉम टैंकर मैनेजमेंट द्वारा संचालित ये जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित पार कर पहला ऑयल टैंक भारत पहुंचा। हाल के क्षेत्रीय तनाव के बीच यह पहला बड़ा भारतगामी कच्चे तेल का शिपमेंट है जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकलकर मुंबई पहुंचा है, जिससे ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं में कुछ राहत मिली है। सुरक्षा कारणों से जहाज ने खतरनाक क्षेत्र से गुजरते हुए अस्थायी रूप से अपना AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। ये 9 मार्च को दोबारा ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया और 11 मार्च को मुंबई पहुंच गया। संवाददाता ने इस शिप से आए एक सदस्य से बातचीत कर जाना कि कैसे हालात थे वहां पर। ईरान इराक में यदि अगर देखें तो तनाव भरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध सा बना पड़ा है। उसी युद्ध में यदि अगर देखें तो एक ऐसा टूरिस्ट था जिसने आई विटनेस रहा। हमारे साथ न्यूयॉर्क से ये बंदा का है जिसे बेनी कहा जाता है। बेनी, हाउ इज द एक्सपीरियंस व्हेन यू सॉ द एग्जैक्टली द बम्बार्डिंग वर हैपनिंग, एंड व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग व्हेन यू सॉ ऑल दैट थिंग्स वर हैपनिंग? So I went to Israel about 3 weeks ago to do tourism, to see all the holy sites in Israel. And then about 2 weeks in, Saturday morning, we hear sirens. And the Israelis in Israel, they're used to it. They see rockets flying over them very often. For me, I'm from New York, so I saw the rockets flying over me, and it's a sense of fear. It's like, because at first you think, oh, it's a very low chance it's going to hit you.
But then I see on video I was right near one, a mile away from me. I hear a boom, and I felt it in my soul. I felt it in my body. And like when you feel that, then you really you start to realize that it's real. It's not a joke, you know. Actual tragedies happening, and people are unfortunately passing away. And yeah, it was really crazy. It's really insane. यहाँ पर अगर देखें तो इसकी बचने की चांसेस बहुत कम थे, ऐसे बताए जा रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर युद्ध छेड़ा था, इसीलिए इस कप्तान ने किसी दूसरे राष्ट्र का झंडा लगाकर या इस शिप को बचाया और भारत में लेकर आए। अगर देखें तो कप्तान की सूझबूझ की वजह से इसका शिप में रहने वाले सभी लोग थे वो बच गए, और इसी के साथ साथ भारत में जो अब जो सही मायने में जो क्रूड ऑयल के ऊपर से जो आना तानी का चल रहा है और जो महंगाई का तकलीफ गिर रही है सरकार को, पर उसमें से बचकर इन्होंने अपने देश के लिए ऑयल लेकर आए, वो भी युद्ध भूमि के बीच में से। कैमरा पर्सन कामेश के साथ चेतन काशीकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।